Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 3 of computer sciences. It's chapter starting Excel 2013, chapter number 7. In today's lecture, we'll study parts of the parts of the Excel window 2013. Students, in previous lecture, we study how to open the Excel 2013. When you open the Excel 2013 window, a worksheet opens, and now I show you. This is the worksheet which we have opened in the previous lecture. Now we learned the parts of this Excel 2013 window. In this worksheet, you can see a grid of cells which is made up of rows and columns. इस जैसे ही ये पेज ओपन होगा एक्सेल की विंडो पे आप देखेंगे, जो आपने ब्लैंक वर्कबुक ओपन की होगी उसमें ये वर्कशीट ओपन होगी बच्चों। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सेल्स का एक ग्रिड है और इसमें रोज़ और कॉलम होंगे। और ये जो आपका पार्ट आ रहा है ना सेल्स का, तो इसको हम कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, हम इसको कहते हैं वर्कशीट। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहला पार्ट जो इसका वो है क्विक असेस टूल बार। आपको पता है वर्ड में भी थी, पावर पॉइंट में भी थी और अब एक्सेल में भी सेम है कि जो क्विक असेस टूल बार है वो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, और क्विक असेस टूल बार में आपकी वो वाली कमांड्स होती हैं जो आप जल्दी से असेस कर लें, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव, अंडू और रीडू की कमांड होती है, और बच्चों आप इसमें और कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइटल बार। बच्चे टाइटल बार जो है वो सबसे ऊपर आ रही होती है। ठीक है, टाइटल बार में आपकी जो आपकी वर्कशीट होगी उसका नेम होगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसे बुक 1 के नेम से आ रहा होता है, और जब आप सेव करोगे जो भी नेम आप लिखोगे वो टाइटल बार में आएगा। उसके अलावा टाइटल बार में क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज के बटन्स होते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड और पावर पॉइंट में थे। So it displays the name of the workbook in which you are currently working. उस वर्कबुक का नेम शो करता है जिसमें आप करंटली काम कर रहे होते हो। और वर्कबुक बेटा क्या है? वर्कबुक है एक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। मतलब एक वर्कबुक में एक वर्कशीट नहीं होती, काफ़ी सारी वर्कशीट्स होती हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट ओपन होती है उसका नेम होता है शीट 1। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो इसी टाइटल बार में आपके पास क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के बटन हैं। क्लोज से बंद होगा एक्सेल, मिनिमाइज से आपके टास्क बार में छुप जाएगा छोटा होकर, और मैक्सिमाइज से फुल जूम विंडो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिबन। द रिबन कंटेन्स कमांड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क यूज लाइक फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, etc। अच्छा बच्चों, रिबन जो है ये हमारे पास होता है एक जैसे चौड़ी पट्टी होती है जिसको आप रिबन कहते हो। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली कमांड्स आ रही होती हैं, टैब्स होते हैं, हर टैब में डिफरेंट कमांड्स होती हैं हमारे पास। उसमें ग्रुप्स में डिवाइड हुआ होता है हर टैब, और हर ग्रुप के अपने ऑप्शंस या कमांड्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। It has a number of tabs, each divided into groups. Each group consists of many commands. जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए होम का एक टैब है, इसके अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, असाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सारे ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप में फॉर एग्जांपल जैसे ये अलाइनमेंट एक ग्रुप है, इसके अंदर डिफरेंट कमांड्स हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हो। Some graphs have a small arrow on the some groups has a small arrow at the bottom right corner called dialog box launcher। और कुछ ग्रुप्स के कॉर्नर पर एक छोटा सा एरो बटन बना हुआ होता है जिसे हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। बच्चे जब आप इस बटन को क्लिक करते हैं तो इससे आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जो है वो ओपन हो जाता है।
Clicking on the arrow will open a dialog box in which you would see more commands available in that group. और इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर जब ओपन होता है तो इसमें काफ़ी सारी कमांड्स जो मे बी ग्रुप में अपीयर ना हो रही हूँ वो वाली भी अपीयर हो जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्क्रोल बार। द स्क्रोल बार अपीयर्स ओनली इफ़ यू हैव डाटा मोर देन द स्क्रीन कैन डिस्प्ले एट वंस। देखिए स्क्रोल बार सिर्फ उसी वक्त साइट पर आता है जब आपका जो स्क्रीन डाटा है वो जो एक स्क्रीन का डिस्प्ले आ रहा है उससे ज़्यादा हो तो आपको ऊपर नीचे स्क्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, तो तभी स्क्रोल बार अपीयर होती है। और स्क्रोल बार्स दो तरह की होती हैं, ठीक है बच्चों। ये देखें साइड पे विंडो आपको शो हो रही है, इसकी वर्कशीट का एक व्यू आ रहा है जिसमें दो जो हैं वो स्क्रोल बार्स आ रही हैं। एक हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में होती है इसे वर्टिकल स्क्रोल बार कहते हैं, ये अप एंड डाउन मूव करने के लिए, ऊपर और नीचे मूव करने के लिए होती है। और दूसरी जो है वो बॉटम में होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार कहते हैं, वो लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए यूज़ होती है। To scroll one cell at a time, click the scroll button with arrow at the corner of स्क्रोल बार। अब बच्चों अगर तो आपने ज़्यादा सेल्स को या फुल स्क्रीन के डिस्प्ले को ऊपर नीचे करना है तो आप स्क्रोल बार को यूज़ करें, और अगर नहीं आपने सिर्फ एक सेल को आगे पीछे या मूव करना है ऊपर नीचे तो स्क्रोल बार के एजेस पे आपको नज़र आ रहे होंगे एरो बटन्स हैं, तो इनको आप यूज़ करते हुए लेफ़्ट राइट या अप और डाउन वन सेल जो है वो मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे के पूरे स्क्रीन को ऊपर नीचे करना है, व्यू को, डाटा आपके पास ज़्यादा है तो फिर आपको स्क्रोल बार को ड्रैग करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार। द स्टेटस बार इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो। स्टेटस बार जो है वो हमारी विंडो के सबसे नीचे शो हो रहा होता है और इसमें वर्कशीट के व्यू ऑप्शंस आते हैं बच्चों। आप देख सकते हो वर्कशीट के लिए हमारे पास 3 व्यू ऑप्शन है। नॉर्मल व्यू, इसमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट अ वर्कशीट ओपन्स इन नॉर्मल व्यू, दिस व्यू शोज़ ऑल द रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। नॉर्मल व्यू में आपकी वर्कशीट के रोज और कॉलम सारे शो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज लेआउट व्यू। इट डिवाइड्स अ वर्कशीट इनटू 2 पेजेस। ये आपके लिए रीडिंग के लिए शो होती है और ये एक वर्कशीट को 2 पेजेस में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट है पेज ब्रेक व्यू। तीसरा व्यू है पेज ब्रेक व्यू, ये आइकन के साथ शो हो रहा है। पेज ब्रेक व्यू, इट गिव्स एन overview of a worksheet with page break and tells how many printed pages would be required to hold all the data in the worksheet. You can adjust the page breaks to increase or decrease the number of pages that hold your data. अब इसमें बच्चों आपको बताया हुआ है कि ये पेज को ब्रेक करने के लिए होता है कि आप कौन सा डाटा एक पेज पे रखें, बाकी का नेक्स्ट कर दे तो पेज ब्रेक वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। और पेज ब्रेक से आप नंबर ऑफ़ पेजेस को भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अब हम बाकी जो है वो विल एक्सप्लेन द रिमेनिंग पार्ट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।